हेलो डियर व्यूवर्स, कैसे हैं जी? सब ठीक हैं, बढ़िया है। तो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है जी विच इज़ बेटर, दिल्ली और इस्लामाबाद, दो कैपिटल सिटी, एक इंडिया का एक पाकिस्तान का। 75 साल हो गए आज़ादी को और उसके बाद आज हम देखेंगे कौन सा सिटी है जी बेटर। लेकिन दिल्ली की तो एक हिस्ट्री है, एक हिस्टोरिकल सिटी है। इस्लामाबाद जो है वो पूरे तरीके से बाद में आज़ादी के बाद जो है वो बनाया गया सिटी है और एक वेल प्लान्ड सिटी है जो कि एक प्लानिंग के तहत। अभी इस्लामाबाद की अगर बात करूं, दिल्ली तो हमने देखा नहीं, विजिट नहीं किया, लेकिन इस्लामाबाद गए हैं। तो आई रिमेंबर्ड के लास्ट टाइम जब हम गए थे इतनी बारिश कि आप कहो कि यार आज तो तबाही फिर गई। और यकीन करो 2-3 घंटे नॉन स्टॉप बारिश हुई है। उसके बाद जब हम होटल से बाहर निकले हैं ना, गाड़ी में थे हम होटल पहुंचे, होटल से फिर बाहर निकले जब तकरीबन 1 आधे घंटे बाद बारिश रुकने के, तो यकीन करो सड़कें ऐसे खुश्क थी कि पानी का कोई कतरा नहीं नज़र आ रहा था। कि इतना वेल प्लान्ड मतलब उसको बनाया गया है कि आपको कहीं पानी नहीं नज़र आता। तो क्विकली मतलब हाँ, ड्रेन सिस्टम बहुत बढ़िया है उनका। लेकिन दिल्ली जो कि बहुत ही एक हिस्टोरिकल सिटी है, पहले का बना हुआ है, पहली तर्ज का, और नई दिल्ली पुरानी दिल्ली भी मतलब एक बहुत बड़ा सिटी है। तो दोनों का आज हम वीडियो देखने वाले हैं। तो देखते हैं, पहले वीडियो की तरफ चलते हैं भाई। भारत और पाकिस्तान, वैसे तो इन दोनों देशों का नाम एक साथ लेना अपने आप में जुर्म है, लेकिन ये दो ऐसे देश जो अक्सर एक दूसरे से होड़ ना करें, भला ऐसा कैसे हो सकता है? और ऐसा हो भी क्यों ना? आखिर दोनों देशों का सफर एक साथ जो शुरू हुआ था, लेकिन आज इन दोनों देशों की कंडीशन में जमीन आसमान का फर्क आ गया है साहब। जहां एक तरफ है भारत जो हर दिन एक कदम आगे बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान है जो एक बिगड़ैल बच्चे की तरह हर बात के लिए चीन के पास जाकर खड़ा हो जाता है। 2023 में आलम तो यह आ गया था कि देश कंगाल होने की राह पर खड़ा था। आपने आज तक भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन अक्सर तो देखा होगा, लेकिन आज हम इन दोनों देशों को कंपेयर नहीं करेंगे, बल्कि इन दोनों देशों की राजधानी की बात करेंगे, यानी कि दिल्ली और इस्लामाबाद की। चलिए जानते हैं कि इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रहन सहन में कौन सी राजधानी है बेटर। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। अब देखिए, दिल्ली और इस्लामाबाद, इन दोनों ही शहरों का हजारों साल पुराना एक लंबा और पावरफुल इतिहास है। चलिए शुरुआत दोनों शहरों के इतिहास से करते हैं। दिल्ली, जो कि उत्तरी भारत में मौजूद है। हमारा दिल्ली शहर की हिस्ट्री में कई एम्पायर और किंगडम की कैपिटल रहा है, और हालात कुछ ऐसे थे कि जिसको भी देखो उसको दिल्ली पर ही राज करना था। और इनमें जो सबसे पॉपुलर है वो थे मौर्य साम्राज्य, जी हाँ, गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश राज। दिल्ली पर जिन लोगों ने शासन किया उन सब में सबसे खास मुगल काल को माना जाता है, जो कि 16वीं से 19वीं शताब्दी तक चला था। अपने शासन के दौरान मुगलों ने कई शानदार महलों और स्मारकों यानी कि मॉन्यूमेंट्स का कंस्ट्रक्शन किया, जिनमें लाल किला, जामा मस्जिद और कुतुब मीनार शामिल है। हालांकि ये बात भी सही है कि उन्होंने इस दौरान कई हिंदू मंदिरों को नुकसान भी पहुंचाया। इसके बाद 19वीं सेंचुरी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस दौरान अंग्रेजों ने दिल्ली में रेलवेज और सड़कों का निर्माण कराया। इसके बाद देश की आजादी के बाद साल 1947 में दिल्ली नए आजाद देश की राजधानी बन गई। 1484 वर्ग किलोमीटर में फैली इंडिया की यह राजधानी देश के सबसे इंपॉर्टेंट शहरों में से एक है। वहीं अगर पाकिस्तान के इस्लामाबाद की बात करें तो समुद्र तल से 1770 फीट की ऊंचाई पर बसा एक शहर है, जिसे 1960 में पाकिस्तान की राजधानी के रूप में स्टैब्लिश किया गया था। इससे पहले लाहौर और कराची पाकिस्तान की मेजर सिटीज थीं। उस वक्त साल 1958 तक पाकिस्तान की राजधानी कराची रहा, लेकिन फिर कराची की तेजी से बढ़त जनसंख्या और इकोनॉमी की वजह से वहां की सरकार ने एक नई राजधानी बनाने का डिसीजन लिया, और इसीलिए इस्लामाबाद को पाकिस्तान की नई राजधानी बना दिया गया। इस्लामाबाद का क्षेत्रफल लगभग 906 वर्ग किलोमीटर है। दिल्ली और इस्लामाबाद की जनसंख्या, अब देखिए, दिल्ली की आबादी की बात करें तो वो इस्लामाबाद की आबादी से कई गुना ज्यादा है। जहां दिल्ली की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है, वहीं इस्लामाबाद की आबादी लगभग 2 लाख है। दिल्ली का भारत में जनसंख्या के हिसाब से दूसरा रैंक है, वहीं पाकिस्तान में जनसंख्या के हिसाब से इस्लामाबाद की रैंकिंग 9 है। अब भाई भारत की राजधानी है तो सिंपल सी बात है, भीड़ तो होगी ही। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार दिल्ली में हिंदू लगभग 81.68% है, मुस्लिम लगभग 12.86%, ईसाई लगभग 2.28%, सिख लगभग 2.5%,
जैन लगभग 0.99% हैं, बौद्ध लगभग 0.24% हैं, जबकि बाकी 0.1% हैं। वहीं इस्लामाबाद में भी बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, जिनमें मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। 2017 की पाकिस्तान की जनगणना के अनुसार इस्लामाबाद की कुल आबादी में मुस्लिम लगभग 96.93% है, हिंदू लगभग 1.60%, ईसाई लगभग 1.40%, अहमदी लगभग 0.7%, जबकि बाकी धर्म 0.1% है। पाकिस्तान की कुल जनसंख्या का लगभग 0.8% हिस्सा इस्लामाबाद में रहता है। बात अगर दिल्ली के जनसंख्या घनत्व की करें तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी 10,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि बात अगर इस्लामाबाद के जनसंख्या घनत्व की करें तो इस्लामाबाद का जनसंख्या घनत्व लगभग 2089 पर स्क्वायर किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों शहरों की इकोनॉमी की। बात अगर इंडिया की राजधानी की जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की जीडीपी करीब 6,72,247 लाख करोड़ रुपए है। वहीं अगर दिल्ली की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की पर कैपिटा इनकम लगभग 4,61,910 रुपए है और ये देश के बाकी सारे राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा है। दिल्ली शहर देश की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। देश की इकोनॉमी कैपिटल मुंबई के बाद दिल्ली देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देता है। आपको बता दें कि दिल्ली की जो इकोनॉमी है वो मेनली सर्विस सेक्टर की वजह से। दिल्ली में कई बड़ी कंपनियों के और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस यानी कि एमएनसीज के ऑफिस हैं। इसके साथ ही दिल्ली में छोटे से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन भी रहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों दिल्ली में ज्यादातर गवर्नमेंट यानी कि सरकारी कार्यालय के ऑफिसेज हैं, जिस वजह से दिल्ली की अर्थव्यवस्था में काफी योगदान मिलता है। वहीं देश के ज्यादातर बड़े राजनेता दिल्ली में ही तो रहते हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी होने के साथ साथ उसके इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की कुल जीडीपी में लगभग 1% का योगदान देता है। इस्लामाबाद की पर कैपिटा इनकम लगभग 2300 अमेरिकन डॉलर है। हालांकि ये पाकिस्तान के बाकी बड़े शहरों जैसे कराची और लाहौर में प्रति व्यक्ति आय से कम है, जो लगभग 3000 अमेरिकी डॉलर है। वहीं इस्लामाबाद में कराची स्टॉक एक्सचेंज और लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के बाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। इसके साथ ही इस्लामाबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी सेक्टर के हिसाब से भी पाकिस्तान में काफी महत्वपूर्ण है। इस्लामाबाद में 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं, जिसमें कई नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपनीज हैं। अवामी मरकज आईटी पार्क में 36 आईटी कंपनियां हैं, जबकि इवैक्यूएट ट्रस्ट हाउस में 29 कंपनियां हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, दिल्ली में जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और दिल्ली लगातार डेवलप हो रहा है, इसके साथ ही दिल्ली में मेट्रो रेल नेटवर्क के निर्माण सहित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एक्सपेंशन और इंप्रूवमेंट में इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिसमें अब 350 किलोमीटर से अधिक का ट्रैक है और रोजाना लगभग 2 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर्स को सर्विस देता है। इसके साथ ही दिल्ली में एक वेल डेवलप्ड रोड नेटवर्क भी है, जिसमें कई एक्सप्रेसवेज और हाईवेज हैं जो इसे देश के बाकी हिस्सों से जोड़ते हैं। वहीं दिल्ली का एजुकेशन भी काफी अच्छा है, जहां पर विदेशों से भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इसके साथ ही सरकारी हॉस्पिटल वगैरह की सुविधा भी दिल्ली वालों को मिली हुई है। दूसरी ओर, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस्लामाबाद कुछ समय पहले ही बसा है, इसलिए इस्लामाबाद में पाकिस्तान के बाकी शहरों के मुकाबले नया बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर है। नई राजधानी बनने की वजह से इस शहर की सड़कें काफी साफ और वेल प्लान्ड हैं और साथ ही में यहाँ की जनसंख्या कम होने की वजह से पाकिस्तान के बाकी शहरों की तुलना में यहाँ पर काफी कम ट्रैफिक डेंसिटी यानी कि यातायात घनत्व है। साथ ही साथ में इस्लामाबाद में भी एक मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी कि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली भी है, जिसमें इस्लामाबाद मेट्रो बस वहीं के निवासियों और विजिटर्स के लिए काफी कंफर्टेबल और अच्छा ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराता है। शहर में नियमित रखरखाव और मरम्मत के साथ साथ बिजली और पानी की सप्लाई का अच्छा फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी है। इसके साथ ही इस्लामाबाद की मेडिकल फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। नाउ कल्चर, दिल्ली भारत का एक ऐसा शहर जहां पर पूरे भारत से लोग आकर रहते हैं, इसलिए ही ये शहर एक कॉस्मोपॉलिटन शहर यानी कि एक ऐसे शहर के तौर पर जाना जाता है जहां पर हर तरह की संस्कृति देखने को मिल जाती है। वहीं भाषा की अगर बात की जाए तो दिल्ली की मेन लैंग्वेज हिंदी है, जबकि अलग अलग धर्मों और अलग अलग राज्य होने के नाते यहाँ पर इंग्लिश, पंजाबी और उर्दू भी बोली जाती है। वहीं बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु जैसी भाषा भी इस शहर का हिस्सा है। वहीं खाने की अगर बात करें तो दिल्ली का स्ट्रीट फूड जैसे कि चाट, गोलगप्पे, मोमोज जैसी डिश काफी फेमस है। इसके अलावा यहाँ के छोले भटूरे, पराठे वाली गली का खाना जैसी कुछ खाने की डिश और खाने की जगह काफी फेमस है।
वहीं नया शहर होने की वजह से इस्लामाबाद में पाकिस्तान में पारंपरिक यानी कि पुराने और आधुनिक यानी कि मॉडर्न दोनों की तरह की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। जैसे कि हम जानते हैं कि इस्लामाबाद मुख्य रूप से एक मुस्लिम शहर है और इसलिए यहाँ की संस्कृति इस्लाम से काफी प्रभावित है। वहीं आपको बता दें कि इस्लामाबाद में एक मजबूत फारसी और तुर्की संस्कृति के साथ ज्यादातर मुस्लिम आबादी है। वहीं इस्लामाबाद की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, जबकि पंजाबी, पश्तो, सिंधी और बलूची जैसी भाषाएं भी बोली जाती हैं। इस्लामाबाद के खाने की बात करें तो यहाँ पर ट्रेडिशनल पाकिस्तानी डिशेस जैसे कि बिरयानी, कबाब चाट जैसी चीजें बहुत फेमस हैं। इसके साथ ही दिल्ली की तरह यहाँ का स्ट्रीट फूड भी काफी फेमस है। अपने इतिहास और डेवलपमेंट में अंतर होने के बावजूद दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों ही शहर अपने समृद्ध इतिहास, मॉन्यूमेंट्स और आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं। दिल्ली में ऐसी कई फेमस हिस्टोरिकल साइट्स मौजूद हैं साहब, जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। लाल किला, कुतुब मीनार और लोटस टेम्पल, रेल म्यूजियम जैसे कई मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि दिल्ली की संस्कृति को बताते हैं। वहीं इस्लामाबाद देश की कई मस्जिदों का घर है, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध फैसल मस्जिद है, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में की जाती है। ये मस्जिद एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है और इस्लामाबाद की इस्लामी विरासत का प्रतीक भी। इसके साथ भी यहाँ पर राष्ट्रीय मस्जिद भी है, जी हाँ, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है और पाकिस्तान की राष्ट्रीय एकता और धार्मिक सद्भाव के प्रतीक के रूप में कार्य करती है। इन सब के साथ साथ इस्लामाबाद शहर अपनी मॉडर्न आर्किटेक्चर और अर्बन प्लानिंग के लिए भी जाना जाता है। क्राइम रेट एंड सिक्योरिटी। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान में हर जगह क्राइम है, पर पाकिस्तान के बाकी शहरों की तुलना में इस्लामाबाद में क्राइम थोड़ा कम है और कहीं कहीं इसकी वजह यहाँ की जनसंख्या में कमी भी है। इसके साथ ही यहाँ की सरकार भी इस शहर को सेफ बनाने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स करती रहती है। हालांकि इस शहर ने अतीत में कई बार आतंकवाद से जुड़े मुद्दों का सामना किया है और इस वजह से यहाँ आने वाले लोगों को अक्सर सलाह दी जाती है कि वे सावधानी बरतें और अपने एरिया के बारे में जागरूक रहें। वहीं बात अगर महिलाओं की करें तो इस्लामाबाद में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित नहीं हैं। वहीं दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली में जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से यहाँ का क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। दिल्ली एक बड़ा शहर है और यहाँ पर लोग अक्सर नौकरी और काम की तलाश में आते हैं। ऐसे में जब लोगों को काम नहीं मिल पाता तो वो लोग क्राइम से जुड़ जाते हैं। इसलिए दिल्ली में हर दिन पिक पॉकेटिंग, पर्स स्नैचिंग, चोरी, डकैती, मर्डर जैसी घटनाएं होती रहती हैं। वही वुमेन सिक्योरिटी के हिसाब से अक्सर दिल्ली में क्राइम की खबरें आती ही रहती हैं। तो दोस्तों, ये थी दोनों देशों की राजधानी, जहां दिल्ली से मुकाबला कर पाना इस्लामाबाद के लिए वैसे तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये कह देना कि वो किसी भी मामले में बेहतर नहीं है, ये अपने आप में एक गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस्लामाबाद ने भी फंडामेंटल को इम्प्रूव करके बाजी मारी है साहब। आपको इन दोनों में से कौन सी राजधानी बेहतर लगी, हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक हमने तो वीडियो के शुरू में बोल दिया था कि बोथ आर बेस्ट, कि दोनों बेहतरीन है। और एक चीज़ के बहलाने वाला जो बात की है कि इस्लामाबाद में सेफ्टी, अक्सर भी हंसी थी उसके ऊपर, क्योंकि अक्सर भी बहुत दफ़ा इस्लामाबाद से पाला पड़ा है। काफ़ी दफ़ा तो वहाँ पे गई वहाँ पर, हालांकि इस्लामाबाद में जाकर तो हम ये कहते हैं कि यार यहाँ पर के लड़कियों को जितनी फ्रीडम इधर है, गाड़ियाँ चला रही हैं, बाइक्स राइड कर रही हैं, इंजॉय कर रही हैं, मतलब आप कि कहीं भी जा रहे हो, किसी भी आप रेस्टोरेंट पे जा रहे हो, आप किसी मॉल में जा रहे हो, तो लड़कियां हम कहते हैं कि यार ये कहाँ से आ जाती हैं लड़कियां इतनी इधर इस शहर में है, हमारे सिटी में क्यों नहीं है ऐसी, है ना। मेरे मुझे तो लगता है वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा है। बिल्कुल वहाँ पे ज़्यादा है। ये है कि वहाँ पे बड़ा शहर है ना, वैसे सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी इस्लामाबाद में कोई टेंशन ही नहीं होती, टेंशन ही नहीं होती उधर तो। लेकिन वो होता है ना, ज़ाहिर है क्राइम तो फिर हर जगह पे होता है, स्नैचिंग वगैरह ये वो अगर देखें तो एज कम्पेयर टू दूसरे सिटीज़ जो है पाकिस्तान के, इस्लामाबाद में बहुत कम है। और दिल्ली में भी है, वो बता रहे हैं कि जैसे कि दिल्ली में भी अब ये चीज़, ये तो हर जगह पे पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब क्राइम, मतलब क्राइम जो पेशा अफराद हैं वो तो हर जगह पे पाए जाते हैं ना। तो बाकी ये है कि इस्लामाबाद क्योंकि बाद में एक पूरे एक प्लान के तहत बनाया गया, तो मुझे तो वैसे पाकिस्तान के जितने भी सिटी है ना, मुझे इस्लामाबाद सबसे बेस्ट लगता है। बिल्कुल, सफाई का लिहाज से हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मतलब माहौल, इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा है वहाँ पे, आपको धूल मट्टी ये वो चीज़ नज़र नहीं, ग्रीनरी बहुत अट्रैक्टिव है वहाँ पे, ग्रीनरी का बड़ा ख्याल रखा गया है। तो रोड स्पेशली वहाँ के जो हैं वो इतने वाइड बनाए गए हैं कि ट्रैफिक की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस्लामाबाद में। लेकिन लाहौर में मैं जाता हूँ ना, तो लाहौर में जलील हो जाते हूँ ट्रैफिक में। आप देखें ना, हमें अगर 5-10 दिन की भी छुट्टी होती है तो हम कहते हैं चलिए इस्लामाबाद चलते हैं। अब ये चीज़ है कि इधर का जो सीन है लाहौर का और इस्लामाबाद का, उसमें कराची का,
इसमें ट्रैफिक बहुत है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इनमें, लेकिन इस्लामाबाद में वो चीज़ आपको वो फील चीज़ नहीं होती नहीं, बिल्कुल कि आपको मतलब वाइड रोड है, खुले हैं, 5-5 6-6 लेन्स हैं एक साइड पे, तो बड़े आराम से कराची या लाहौर में आप घर से निकले हो, समझो हो, कि वापसी आते ट्रैफिक आते बहुत आपको जलील दिन करती है आपका भाई। पूरा गया। ट्रैफिक उधर बहुत जलील करती है। बाकी दिल्ली क्योंकि कभी देखा नहीं, गए नहीं, मूवीज में देखा है, लेकिन इंडिया की कैपिटल सिटी है तो आप एक, लेकिन हिस्टोरिकल सिटी है दिल्ली। अब ये देख लो कि जितने भी पास्ट में अगर हिस्ट्री की बात करें तो जो भी वो कहते हैं ना कि हर बंदे का शौक होता था कि वो दिल्ली पर राज करे, कि दिल्ली पर कब्जा हो। सबसे ज्यादा मुगलों ने किया है, बिल्कुल, मुगलों का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा था। काफी long। अच्छा, वैसे टॉप 10 अगर हम ब्यूटीफुल कैपिटल देखें इन द वर्ल्ड 2024 में तो कौन कौन से होंगे? ये इस्लामाबाद दिल्ली दोनों आएंगे। इस्लामाबाद दिल्ली दोनों आएंगे, चेक कर लेते हैं भाई, अभी हम चेक करते हैं। चलें जी, ऐसे करते हैं कि हम ना स्क्रीन ऑन करते हैं और इधर लिखते हैं टॉप 10। पेरिस नंबर 1 पर है मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल्स में। नंबर 2 पे है टोक्यो। अच्छा, ये रोम, लंदन, बर्लिन, इस्लामाबाद भी है भाई, केप टाउन। हाँ, मुझे पता था इस्लामाबाद जो आता है। नहीं, ब्यूटी के लिहाज से वैसे, लेकिन दिल्ली जो है वो यहाँ पे हिस्ट्री के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से तो होगा, लेकिन ब्यूटी के हिसाब से जो है ना, मुंबई भी नहीं है। ये भाई मुंबई कैपिटल सिटी है, हम कैपिटल निकाल रहे हैं, बहुत पीछे हो तुम। नहीं है दिल्ली। दिल्ली हिस्ट्री के हिसाब से आएगा, ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल सिटी देखें, हाँ उसमें आएगा। टॉप 10 हिस्टोरिकल सिटीज इन द वर्ल्ड। हिस्टोरिकल सिटीज इन द वर्ल्ड, ये तो फ्रॉम सोर्सेज अक्रॉस वेब लिया है ना। अच्छा, इसमें काफ़ी चीज़ें जो होती हैं ना, ये वेब से गूगल उठा लेता है, लेकिन ये है कि विकीपीडिया पे या चलो देखेंगे, लेकिन हिस्ट्री तो है भाई, इसकी हिस्ट्री तो है दिल्ली की, इसमें तो कोई शक नहीं है, और दोनों अपने हिसाब से बहुत बढ़िया हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। तो चलें जी, जो दिल्ली से हमें देख रहे हैं, दिल्ली के हमने बहुत वीडियो देखे हैं, वेरी ब्यूटीफुल और शानदार सिटी है, और कैपिटल, इंडिया की कैपिटल है, और इंडिया इतना डेवलप और बूम कर रहा है, तो फिर दिल्ली को आप खुद आइडिया लगा लो कि यार हाँ बहुत बढ़िया और बहुत मतलब होगा। तो चलें नहीं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिए बहुत सारा ख्याल।